नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईडी ने अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय को बताया था कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान FCRA RPA का उल्लंघन करते हुए विदेशों से फंडिंग मिली है। गौरतलब है कि राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी को कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान और कई देशों से फंडिंग मिली है। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि सियासी दलों पर विदेशी चंदों पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने अकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान को छुपाया है। ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी के IDBI बैंक में खुले अकाउंट में आया था। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं में शामिल विधायक दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल है, जिन्होंने इस विदेशी फंडिंग को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। विदेशों से फंड भेजने वाले अलग अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल का नंबर इस्तेमाल किया। बता दें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA के तहत सियासी दलों के लिए विदेशी फंडिंग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच में पाया कि साल 2016 में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में हुए एक इवेंट के जरिए फंडिंग इकट्ठा की और इन पैसों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल ये सभी खुलासे पंजाब के फजीलका में दर्ज स्मगलिंग के एक मामले के दौरान हुए थे और इस मामले में पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी करने वाले ड्रग्स कार्टेल्स पर एजेंसीज काम कर रही थी। इस बीच मामले में फजीलका की स्पेशल कोर्ट ने पंजाब की भोलानाथ से आम आदमी पार्टी MLA सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी बनाते हुए समन जारी किया था। ईडी ने जांच के दौरान खैरा और उसके एसोसिएट्स के यहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया था तो खैरा और उसके साथियों के यहां से कई संदिग्ध जो कागजात हैं वो मिले थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग की पूरी जानकारी बरामद हुई है। बता दें कि बरामद कागजातों में 4 टाइप रिटेन पेपर और 8 हाथ से लिखे डायरी के पेज हैं, जिनमें से अमेरिका के डोनर की पूरी जानकारी थी और इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को USA से आम आदमी पार्टी को $1,19,000 की फंडिंग का पता चला है। खैरा ने भी अपने बयान में बताया था कि साल 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने USA में फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर चंदा इकट्ठा किया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को समन जारी किया था, जिन्होंने कबूल किया कि आम आदमी पार्टी चेक ऑनलाइन और पोर्टल के जरिए विदेशी फंडिंग ले रही है। जो डेटा पंकज गुप्ता ने ईडी को उपलब्ध कराया था, उसकी पड़ताल से पता चला है कि फॉरेन डोनेशन लेने में FCRA का उल्लंघन किया गया था। उस दौरान ईडी को पता चला कि विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल कर 404 बार में 1.02 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। 71 डोनर ने 21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 256 बार में कुल 99,90,870 रुपए डोनेट किए। 75 डोनर ने 15 क्रेडिट कार्ड के जरिए 148 बार में 19,92,123 रुपए डोनेट किए, जिससे साफ जाहिर होता है कि डोनर की आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को छुपाया गया, जो कि FCRA का उल्लंघन है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जांच के दौरान पता चला कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया का गठन किया गया था। आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया को वॉलेंटियर्स USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग देश में चलाते थे, जिनका काम था आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना। बता दें कि इस बात का भी खुलासा हुआ है कि साल 2016 में इन वॉलेंटियर्स को 50 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठी करने का टारगेट दिया गया था। कनाडा नागरिकता की 19 मोबाइल नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करके 51,15,000
44 रुपए की फंडिंग प्राप्त की गई। ईडी की जांच के दौरान पता चला कि इन कनाडा नेशनल के नाम और उनकी नागरिकता को छुपाने की कोशिश की गई, जिन्हें रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया गया, जबकि इन डोनेशन के बदले में अलग अलग नाम लिख दिए गए और यह सब जानबूझकर फॉरेन नेशनल की नागरिकता को छुपाने के लिए किया गया था, जो सीधा सीधा FC 2010 के सेक्शन 3 और RPA के सेक्शन 298 का उल्लंघन है। फिलहाल जिस तरीके से देखें तो जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है, लेकिन ईडी अभी भी पीछे नहीं हटी है और लगातार जिस ढंग से और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर अब ईडी जो है वो मुखर नजर आ रही है और कोर्ट में चार्जशीट में पूरी जो पार्टी है उसको भ्रष्ट बताने का कार्य किया है और पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी तय किया है। फिलहाल अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं, अब इन आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन आरोपों के बदले आखिर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मलिवाल जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल केजरीवाल के निजी सचिव पर आरोप लगाया स्वाति मलिवाल ने कि उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़े मुद्दे को जो है बनाने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मैसेज देने का पूरा जोर कोशिश हो रहा है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। फिलहाल अब एक तरफ शराब घोटाला, दूसरी तरफ स्वाति मलिवाल और तीसरी तरफ विदेशी फंडिंग, अब जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मेरा सीधा आरोप है, ये हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन PMO और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल